दिल का दिल और गाल पे तेरे दिल का। ये कहानी एक ऐसे एक्टर की है जो फिल्मी पर्दे पर आते ही दर्शकों के दिलों में चुप जाने वाला असर छोड़ जाता था। नाम है रजत बेदी। फिल्मों में उनका इमेज विलन वाला बन गया था, पर ऐसा विलन जिसे देखने में मजा आता था। उनकी चाल, उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस और डायलॉग बोलने का अंदाज ऐसा था कि दर्शक कहते थे कि ये है असली स्क्रीन प्रेजेंस। लेकिन बॉलीवुड में किसकी किस्मत कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता। रजत की जिंदगी भी ऐसी ही बदली जब उन्हें एक बड़े बैनर की फिल्म मिली, कोई मिल गया, और इसी मूवी ने लगाई रजत के करियर की लंका। जी हाँ दोस्तों, बनता बनता नाम 2 सेकंड में तबाह हो गया। अब ऐसा क्या हुआ, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। दोस्तों सोचिए, बड़े बड़े स्टार्स के बीच काम करने का मौका मिलना, वो भी ऐसी फिल्म में जिसे बाद में ब्लॉकबस्टर बनना था। ऋतिक रोशन उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थे और रजत बेदी को रोल मिला था राज सक्सेना का। ये रोल छोटा नहीं था। फिल्म की कहानी में उनकी मौजूदगी काफी असरदार थी। वो स्कूल वाला टशनबाज लड़का जो हीरो को चिढ़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है और दर्शक को गुस्सा भी दिलाता है। ऐसे किरदार कभी कभी हीरो से ज्यादा याद रह जाते हैं, और हुआ भी कुछ वैसा ही। जब फिल्म रिलीज हुई तो कई दर्शकों ने कहा कि ऋतिक के अलावा स्क्रीन पर जिसने ध्यान खींचा वो था रजत बेदी। लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसने उनका करियर लगभग खत्म कर दिया। रजत ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया कि उनके बहुत सारे सीन फिल्म से काट दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास प्रीति जिंटा और ऋतिक के साथ लंबे लंबे बातचीत वाले सीक्वेंस थे, कई शानदार पल थे जो दर्शकों को नहीं दिखाए गए। और इतना ही नहीं, जब फिल्म का प्रमोशन और प्रीमियर हुआ तो रजत को ऐसा महसूस कराया गया जैसे वो फिल्म का हिस्सा ही नहीं है। उन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज से बाहर रखा गया। अब आप सोचो, एक एक्टर ने मेहनत की, शूटिंग के दौरान अपना सब कुछ झोंक दिया और आखिरकार जब फिल्म सामने आई तो उसके हिस्से की मेहनत को ही कैंची से काट दिया गया। जाहिर है किसी का भी दिल टूट जाएगा। रजत ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें ये सब धोखे जैसा लगा। यहीं से शुरू होती है वो अफवाहें और कहानियां जो इंडस्ट्री में गूंजने लगी। कहा जाने लगा कि राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक के करियर को बचाने और चमकाने के लिए रजत का रोल छोटा कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी कहानी है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे दावों के लिए पक्के सबूत नहीं मिलते। लेकिन ये सच है कि रजत को लगा कि उन्हें जानबूझकर किनारे कर दिया गया है। दर्शक भी इस बात को नोटिस करने लगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि ऋतिक से ज्यादा दमदार एक्टिंग तो रजत ने की थी। अब जरा सोचो, अगर ऐसी बातें बड़े पैमाने पर फैलाने लगे तो बड़े बैनर और स्टार्स के लिए ये असहज स्थिति हो सकती है। और इंडस्ट्री में पावर हमेशा बड़े नामों के पास ही होती है। ऐसे में एक आउटसाइडर के लिए अपनी जगह बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। रजत के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उन्हें बड़े रोल मिलना बंद हो गए। वो साइड किरदारों में सिमटने लगे और आखिरकार उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। उन्होंने खुद बताया कि वो इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने कनाडा में जाकर बसने का फैसला कर लिया। वहां उन्होंने नई शुरुआत, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात पलती रही कि एक गलत एडिटिंग और प्रमोशनल डिसीजन ने उनका करियर छीन लिया। अब ये भी सही है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हो सकता है कि डायरेक्टर ने कहानी को टाइट बनाने के लिए कुछ सीन काटे हों। हो सकता है कि प्रोड्यूसर का मकसद सिर्फ अपने स्टार बेटे को प्रमोट करना रहा हो। लेकिन इन सब के बीच जो इंसान पिस गया वो था रजत बेदी, और यही इस किस्से का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कई साल गुजर गए लेकिन दर्शक आज भी उनके किरदारों को याद करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में उनके पुराने सीन्स, डायलॉग और मूवी क्लिप्स बार बार वायरल होती हैं। लोग कहते हैं, अरे ये वही विलन है जिसने ऋतिक को भी टक्कर दी थी। लेकिन अफसोस, ये प्यार उस वक्त नहीं मिला जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रजत की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट पर नहीं चलती। यहाँ नेटवर्क, पॉलिटिक्स और पावर गेम्स का बड़ा रोल होता है। कभी कभी एक सही टाइम पर लिया गया डिसीजन आपको सुपरस्टार बना देता है और एक गलत फैसला आपको कहीं का नहीं छोड़ता। रजत का करियर इसका जिंदा सबूत है। लेकिन हाँ, इस कहानी का एक पॉजिटिव पहलू भी है। रजत टूटे जरूर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नए रास्ते चुने, नई जगह पर अपनी जिंदगी बनाई, और आज भी जब उनका नाम लिया जाता है लोग उन्हें याद करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है, क्योंकि एक एक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि लोग उसे याद रखें। तो क्या रजत बेदी का करियर जानबूझकर खत्म कर दिया गया था दोस्तों? सच ये है कि पक्के सबूत कभी सामने नहीं आए।
जो है वो उनके अपने अनुभव और उनके दिल की चोट है। लेकिन जो भी हो, इतना तय है कि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के लिए टिकना आसान नहीं है, और अगर सामने बड़े स्टार्स और पावरफुल परिवार हो तो हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। आखिरकार दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा न्याय है। रजत बेदी ने वो प्यार जरूर पाया, भले ही करियर की रफ्तार धीमी हो गई, और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई मिल गया का नाम आता है तो लोग सिर्फ जादू और ऋतिक को ही नहीं बल्कि उस राज सक्सेना को भी याद करते हैं, जिसने अपनी धाकड़ एक्टिंग से सबका ध्यान खींच लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।